अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी रेसिपीज़। और आज मैं आपको एक मल्टीपर्पज़ डो सिखाने जा रही हूँ जिससे आप बहुत सारी चीज़ें घर में बेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा हो, बन हो, नान हो, रोगनी नान हो, प्लेन ब्रेड्स हो, चिकन ब्रेड हो या आप गार्लिक ब्रेड बेक करें। ठीक है, यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है टैंग ज़ोंग। एशियन ब्रेड मेकिंग टेक्निक है, इसको लोग चाइनीज़ टेक्निक भी कहते हैं। ये जो क्लासिक टैंगज़ोंग मेथड होता है ये फ्लोर और वाटर का 1:5 बाय वेट यूज़ करते हैं, यानी कि जितना फ्लावर होगा उसका 5 गुना आपने पानी डालना है। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप फ्लावर लिया था और 2.5 कप पानी लेके पानी को हल्का सा मैंने जब वार्म हुआ तो उसके अंदर मैदा ऐड कर लिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे विस्क करना है। और जब तक मेरा लम्प फ्री मिक्सचर बनता मैंने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसको फ्लेम से हटा लूँगी और मैं इसको किसी खुले मुँह के बर्तन में डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जब इसमें से सारा स्टीम निकलना बंद हो जाएगा तो मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर करना है अच्छे से, इसकी सर्फेस को टच करके, और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख देना है। इतनी देर में मैंने अपने वार्म वाटर में 2 कप मैंने वार्म वाटर लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट और 1 टेबलस्पून शुगर डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था ताकि मेरी यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब जब मेरी यीस्ट एक्टिवेट हो जाएगी तो ये देखें यीस्ट एक्टिवेटेड है। अब मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर अंडा भी डाल सकती हूँ और मैं यहाँ पे दही डाल के आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अंडा और दही के रिज़ल्ट बिल्कुल बराबर होते हैं। आपने ऑयल और नमक ऐड नहीं करना, इसको हम बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसके अंदर 6 कप्स ऑफ फ्लावर ऐड करने हैं जो मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी। और साथ साथ मैं अपने मिक्सचर को विस्क की मदद से मिक्स करती जाऊँगी क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि जब स्टिकी बट नॉट फ्लोई हो जाएगी तो तब मैंने इसके अंदर मैदा को ऐड करना स्टॉप कर देना है। बाकी जो इसके अंदर मैदा डलेगा वो मैं बाद में डालूँगी। अब जब मेरे पास तरह की स्टिकी सी डो आ जाएगी तो इसके अंदर इस टाइम पे मैंने अपना टैंग ज़ोंग जो है वो ऐड कर लेना है। आप चाहें तो इसको हाथ से मिक्स कर लें, चाहें तो इसको विस्क से कर लें, वुडन स्पून से कर लें या स्पैचुला से कर लें। अब इसके बाद मैं दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर ऐड करूँगी और दोबारा से एक स्टिकी सी डो बना के मैंने इसको कवर करके रख देना है फर्स्ट प्रूफ के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने अपनी डो को ऑल डन नहीं करना। फर्स्ट प्रूफ जो है वो मैंने इसमें नमक और फ़ैट यानी कि ऑयल, मक्खन या घी जो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उससे पहले मैंने इसको एक प्रूफ देना है। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड होता है, इसकी वजह से हम अपनी डो को अलाउ करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे बहुत देर तक और हमारी रिज़ल्टिंग डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, पिलोई हो, एयरी हो और बहुत दिनों तक ये आपकी जो भी बेक्ड आइटम होगी वो फ्रेश रहेगी। फर्स्ट प्रूफ के बाद मैंने अपने मिक्सचर को निकाल लिया है, सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे मैं स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसको नीड कर रही हूँ। आपको मैंने 2-3 मेथड बताए हैं अपनी पिछली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ग्लूटेन को डेवलप करने का यही तरीका होता है कि आप इसको फ़ोल्ड करते हैं, यानी कि इसकी एजेस को सेंटर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं और फिर हल्का सा आपने इसको स्ट्रेच करना होता है। मैं बहुत नरम हाथों से इसको स्ट्रेच कर रही हूँ लेकिन क्योंकि डो मेरी बहुत स्टिकी है इसीलिए यूँ लग रहा है कि मैं इसको बहुत ज़ोर से स्ट्रेच कर रही हूँ, लेकिन ये खुद ही स्ट्रेच हुई जा रही है। आपने स्क्रैपर अपने पास लाजमी रखना है ताकि हमारी जो स्टिकी डो सरफेस पे लग रही है उसको हम स्क्रैपर की मदद से उठा लें। अगर हम इसको नहीं उठाएंगे तो हमारी डो कभी भी असेंबल नहीं होगी और ये मैनेजेबल नहीं होगी। इसलिए स्क्रैपर से इसको बार बार स्क्रैप करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं जब तक आपकी बहुत ही सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाती है। अगर आप थक रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप बीच में रेस्ट भी दे सकते हैं और आप बेशक एक गो में दो को मत तैयार करें, आप इसको रेस्ट दे दें, इसको प्लास्टिक रैप या डैम्प क्लॉथ से कवर करके रख दें और फिर दोबारा से इस पर काम करें। आपके लिए इस तरह आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 गो में कर रहे हैं तो कम से कम भी 15 मिनट तो लग जाते हैं इस डो को जो है वो इकट्ठा होते हुए और सॉफ्ट बनते हुए। तो देखने में बहुत ज़्यादा आपको ये मेथड जो है वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन यकीन करें कि ये आपकी एफ़र्ट को पे करता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आते हैं। आप इतनी मेहनत के बाद जब इसे बेक करेंगे और आपको इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप बेकरी से कुछ मंगवाएं। आपके घर में बहुत ही ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल जो है वो आइटम तैयार होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें रेडी हो सकती हैं जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ।
वैसे तो हम रोगनी नान के लिए भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपने जो रोगनी नान की डो होती है उसको हमने थोड़ा सा स्टिफ गूंदना होता है आटे की तरह। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके लिए हमारी डो थोड़ी सी लूज़ रहती है, यानी हल्की सी स्टिकी अपीयर होती है, दो कि स्टिकी नहीं होती लेकिन थोड़ा सा ढीला होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको बना के दिखानी है तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपनी चिपोटले पिज़्ज़ा का भी रेसिपी दे दूँ। चिकन को मैंने चंक्स में काट लिया है और मैंने लहसुन को भी चंक्स में काट के अब मैं इसमें हल्का सा 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून डाल दिया है। मैं ज़रूर आमचूर पाउडर यूज़ करती हूँ चिकन में, मुझे चिकन के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, या मैं इसकी जगह चाट मसाला यूज़ कर लेती हूँ। चिकन पाउडर आप ऐड करेंगे तो आपका चिकन का फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने अदरक यूज़ नहीं की इसलिए मैं यहाँ पे जिंजर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तंदूरी मसाला मैं अक्सर अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसका दही डाला है, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मुझे थोड़ा सा सॉसी चिकन अच्छा लगता है कि उसमें सॉसेस भी हों, टोटली ड्राई ना हो, इसलिए मैं इसके अंदर दही भी डालती हूँ। और मैंने अपनी होममेड चिपोटले सॉस 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी है। थोड़े से आप इसके अंदर नमक डालें और फिर उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी हर्ब डाल दीजिए। मैंने रोज़मेरी डाला है। अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको रख दीजिए। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करें तो ज़बरदस्त है, मैं जल्दी में थी, मैंने आधा घंटा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रही हूँ, हमने चिकन को फुल डन नहीं करना होता, हमने चिकन को स्टिर फ्राई करना है एट अ वेरी हाई फ्लेम, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी चिकन की जो क्रस्ट है वो बन जाए, मतलब ऊपर नीचे से ये गोल्डन हो जाए, लेकिन इसका सारा मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर लॉक हो जाए। और जैसे ही ऑयल छोड़ेगा हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बेक हो रहा होता है तो चिकन भी बेक होता है। अगर हम ऑलरेडी कुक कर लेंगे तो हमारा चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसलिए हमने चिकन को हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करना है और फुल कुक नहीं करना। अच्छा, अब उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा के हिसाब से थोड़ा सा मैंने अपनी डो ले ली है। अब आप देखिएगा कि ये डो कितने आराम से, जैसा शेप हम इसको देना चाहें वैसे दे सकते हैं। मैं ग्रीस करके इसको यूज़ करती हूँ, सरफेस को भी और हाथ को भी, लेकिन अगर आप चाहें तो डस्टिंग वाला मेथड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, डोंट यूज़ अ रोलिंग पिन। रोलिंग पिन से जो हमने इसके अंदर ग्लूटेन डेवलप की होती है हम उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं। हाथ से इसको स्प्रेड करें, बहुत इजीली जो शेप आप इसको देना चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसी ये शेप हो जाती है। मैंने पिज़्ज़ा पैन को अपने ओवन के साथ हीट कर लिया था। अब मैंने ये प्रीहीटेड पैन निकाला है, हल्की सी मैंने इसके ऊपर सूजी डस्ट कर दी है और इसके ऊपर मैंने अपने पिज़्ज़ा की जो बेस है उसको फैला दिया है। एजेस को मैंने थोड़ा सा जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब आपने एक फोर्क की मदद से इसको पोक कर लेना है, और ताकि इसकी जो फ्लेवर्स है वो सारे अच्छी तरह से इसके अंदर भी चले जाएं। मैं इसके अंदर पहले ऑलिव ऑयल की एक बेस लगाती हूँ, हल्का सा उसको ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर सॉस लगाती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसको चिपोटले फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून अपनी होममेड पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी सी होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी दूँगी जो महीनों आपके फ्रिज में रह सकती है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें होममेड चिपोटले सॉस दिया है, जो ऐड किया है। चिपोटले सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इन दोनों सॉसेस को सेंटर में मिक्स करने के बाद मैंने स्प्रेड कर लिया है एज टू एज, कॉर्नर टू कॉर्नर, और अच्छी तरह से आपने इसको इवनली स्प्रेड करना है। अब यहाँ पे श्रेडेड चीज़ की एक लेयर आपने पहले लगानी है और उसके ऊपर फिर आपने चिकन ऐड करना है। मैं चिकन को थोड़ा सा सॉसी रखा है, ऐसे जूसी सा रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके सिर्फ चिकन चंक्स ऐड करें, या आप जब पहले ही इसको बना रहे हो तो आप इसमें दही और बहुत ज़्यादा सॉस मत ऐड करें, तो फिर आपका चिकन जो होगा वो खाली चंक्स ही होंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी सॉस भी ऐड करती हूँ, ये बहुत ही रिच आपको चिपोटले का फ्लेवर देता है। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें अपनी लास्ट लेयर ऑफ श्रेडेड चीज़ जो है वो ऐड कर लूँगी। आइडियली जब हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो हमारा जो भी मेन टॉपिंग होती है उसको हम चीज़ के बीच में सैंडविच करते हैं, उसके ऊपर और नीचे दोनों हमने चीज़ की लेयर लगानी होती है, तो बहुत ही परफेक्ट सा आपका जो पिज़्ज़ा का टेक्सचर जो है वो आता है।
चीज़ स्प्रेड करने के बाद आप इसके ऊपर ओरेगनो स्प्रिंकल कर दें। सॉरी, मैंने कुछ वेजीज़ डाले थे जिसमें मेरे पास कुछ प्याज था, टमाटर था, ये सब पहले के कटे हुए थे। और कुछ मेरे पास वेजीज़ थी जो मैंने स्टर फ्राई करके रखी हुई थी। आप इसमें कच्ची वेजीज़ भी बिल्कुल डाल सकते हैं। इसमें ये हैलापिनोज़ हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसके ऊपर ओरेगनो स्प्रिंकल करूँगी। चीज़ व्हेन बेक्ड विद ओरेगनो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर एसेंस अरोमा देती है, और घर में पता लगता है कि बल्कि पड़ोसियों को भी पता चलता है कि आपके घर में पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। तो इसको लाजमी स्प्रिंकल किया करें। जब तक मेरा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, मैंने थोड़ा सा इसकी टॉपिंग के लिए चिपोटले सॉस प्रिपेयर की है। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ में 1 टीस्पून चिपोटले सॉस को ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर इसके बाद मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल देना है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाला है, मगर आप डालना चाहें तो डालें, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। पिज़्ज़ा आपका बेक होके आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा था, अल्ट्रा सॉफ्ट पिज़्ज़ा था, और इसकी जो बेस थी वो भी बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन थी। और मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसके ऊपर अपनी जो टॉपिंग वाली सॉस थी वो ऐड कर ली थी। आप भी वेट कर लीजिएगा, इसको रूम टेम्परेचर पे आने से पहले मत डालिएगा, वरना सॉस आपकी सारी बह जाएगी और मिक्स हो जाएगी। और ये आपको स्लाइस भी कट करके दिखा देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है। और देखें इसकी पहचान ये है कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो स्टिफ़ है, वो गिर नहीं रहा। अगर इसकी बेस सही से नहीं कुक होती, जब आप इसको उठाते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो ये आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं कुछ नान। तो नान बनाने के लिए मैं यहाँ पे रोगनी नान बना रही हूँ। अच्छा, रोगनी नान का जैसे मैंने आपको बताया आटा थोड़ा सा स्टिफ़ होता है, इतना स्टिकी नहीं होता। तो मैंने थोड़ा सा आटा फ्लावर मैदा जो है वो मैंने सरफेस पे डस्ट कर लिया है, ताकि मेरा जो पेड़ा है वो थोड़ा सा स्टिफ़ हो जाए। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा ऐड करना चाहिए। मेरे पास अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मैंने आपको 1-2 चीज़ें और भी इसी डो से बना के दिखानी थी। आप रोगनी नान के लिए बिल्कुल रोलिंग पिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोगनी नान और नान के जो लुक होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। नान आपके बहुत ही नरम होते हैं, मोल्डेबल होते हैं, जैसे आप उनको चाहें फोल्डेबल होते हैं, उनको शेप कर सकते हैं। रोगनी नान जो होता है वो स्टिफ़ होता है, दो कि वो अंदर से सॉफ्ट होता है, और टेक्सचर उसका भी जो है वो वेब लाइक होता है, उसका लाइक स्पॉन्जी सा टेक्सचर होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना नान जो है उसको बेला है, एडिस को मैंने उसकी थोड़ा सा थिक कर लिया है, और इसके ऊपर आप नान की तरह के मार्क्स लगा दें। उसके लिए भी एक प्रॉपर टूल आता है जो मेरे पास नहीं था, मैंने ये वाला स्पून यूज़ किया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा अंडा या फिर दूध आपने इसके ऊपर ब्रश कर लेना है, और अपनी मर्ज़ी की आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, या तो वाइट सेसमी सीड्स कर लीजिए या फिर ब्लैक सेसमी सीड्स कर लीजिए। कुछ लोग कलवंजी भी करते हैं। अवन आपका प्री हीटेड है। जिस प्लेट में मैंने इसको डाला है वो प्लेट भी मेरी प्री हीटेड थी, ताकि नान का बॉटम जो है वो अच्छे से कुकड रहे। और मैंने इसको ब्रॉयल टेम्परेचर पे प्री हीटेड ओवन में ब्रॉयल टेम्परेचर पे ही पकने के लिए रखा है। 4 से 6 मिनट लगते हैं, आपका नान रेडी हो जाएगा। अब बाकी नान के लिए मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं, और उनको मैंने हल्का सा कवर करके थोड़ी देर के लिए प्रूफ करने के लिए रख देना है। उसके बाद आप देखिए, आप जब नान को शेप देंगे, आपके नान बहुत ईजीली शेप ले लेंगे, जो भी शेप आप देना चाहेंगे। नान के पैन्स को भी मैं प्री हीट करती हूँ लास्ट में, ताकि ये बॉटम से भी कलर भी एक्वायर करें और कुक भी हों। क्योंकि नॉर्मली जब हम अपना नान रखते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में वो ऊपर से बहुत अच्छे से कुक होते हैं, लेकिन नीचे से वो नरम होते हैं। इसलिए उसको नीचे से उसके बॉटम को कुक करने के लिए हमने अपने पैन को भी ओवन में ही रखना है। और जब आपका नान रेडी हो जाता है तो आप गरम गरम पैन निकालें, अपना नान उसके ऊपर डालें, उसको शेप दें, और फिर इसको ओवन में रख दें। यहाँ पे मैं आपको कुछ बन्स बना के दिखाना चाहती हूँ इसी डो से। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप का बन बनाया है, और एक मैंने हॉट डॉग बन बनाया है। ठीक है, दोनों बना के अब आपने इनको फ्लैट कर देना है। अगर हम इनको हाइटेड ही रखेंगे तो ये प्रूफ होने के बाद और ज़्यादा हाइटेड होते हैं, और बेक होने के बाद और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इनको जो है ना, इनका सैंडविच या बर्गर बनाना जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो इनको थोड़ा सा फ्लैट कर दें। ये देखिए मेरा रोगनी नान बेक होके आ गया है। यहाँ पे मैं इसका वाटर का स्प्रे कर रही हूँ, आप चाहें तो डैम्प क्लॉथ से भी इसको कवर करके रख सकते हैं। और जब भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये मेरा एक नान बेक होके आ गया है। अच्छा, रोगनी नान के ऊपर आपने बटर जो है उसको मेल्ट करके अच्छे से स्प्रिंकल कर देना। यकीन करें इतने मज़े का रोगनी नान बना था कि पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई थी। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा बहुत ज़्यादा स्टिफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी डो स्टिफ नहीं थी, लेकिन आपने सेम यही इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा फ्लावर ज़्यादा ऐड करना है। इसका अंदर से टेक्सचर चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त सा नान बना था। तो आपने इसकी, अगर सिर्फ रोगनी नान बनाने हैं, इसका टेक्सचर देख लीजिए। तो फिर आपने थोड़ी सी स्टिफ डो यूज़ करनी है।
लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। अभी मेरे नान बनते जा रहे हैं और मैं नान को हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ या फिर मैं इनको डैम्प क्लॉथ में कवर कर लेती हूँ ताकि ये अपना मॉइस्चर जो है वो लूज़ ना करें। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा एक नान है और इसी तरह के मैंने सारे नान बनाए। तो आपको हम सारे नान दिखाएंगे वन बाय वन और आप देखिएगा कि देखें ये नान जो है ना, लाइक ये वेटेड नहीं है, बहुत ही एरी और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हाथों में ऐसे आप इनको मुट्ठी में पकड़ लें तो आपकी मुट्ठी में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त नान बनते हैं, लाइट होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और क्योंकि हमने इनके अंदर अंडा और दूध भी डाला है तो ये खाने में भी बहुत जायकेदार होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। ये मेरे बन्स हैं, इनको मैंने प्रूफ होने के लिए रखा था, ये प्रूफ हो गए हैं। अब इनको मैं दूध से ब्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो अंडे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा इनके ऊपर दूध का ब्रश कर दिया है और फिर इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लाइक सेसमी सीड्स हैं या फिर जो भी आप चाहें कर सकते हैं, मगर मैंने इनको नहीं किया था, मैं थोड़ी जल्दी में थी। अवन मेरा बहुत देर से प्री हीटेड था क्योंकि इसमें मुसलसल चीज़ें बेक हो रही थी, तो मैंने इसको भी अच्छा यहाँ पे भी आपने इसको 230 डिग्रीज़ पे प्री हीट करना है और आपने बेक इसको 200 डिग्रीज़ पे करना है। आपने टेम्परेचर लो नहीं रखना, लो टेम्परेचर के दौरान भी ये जो अपना मॉइस्चर लेवल है इनका लो हो जाता है। मेरे जब बेक होके आ गए थे मैंने इनको एक डैम्प क्लॉथ से कवर करके रख दिया था। आप देखें कितने स्पॉन्जी हैं और कैसे ये वापस अपना शेप जो है वो होल्ड कर रहे हैं मेरे प्रेस करने के बावजूद। बहुत लाइट थे, बहुत ही ज़बरदस्त से बने थे और बिल्कुल वेटलेस थे ये। एंड पे आपने इनके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर देना है या फिर मेरे पास मेल्टेड घी अवेलेबल था तो मैंने उसको ब्रश कर दिया था और आपके बहुत ही ज़बरदस्त से बंस रेडी हैं। आप इनको किसी एयर टाइट बैग में रख के स्टोर कर सकते हैं और बहुत दिनों तक ये आपके फ्रेश रहेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपीज़। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिए और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।